नमस्कार दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पुनः आप लोगों के बीच में जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर घोड़ाखाल या राजीव गांधी या फिर अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली मैं लेके आया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के प्रश्न हैं। जो पिछली वीडियोज़ में हमने आपको लाभ हानि के प्रश्नों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। तो दोस्तों मैं जल्दी से आप लोगों के बीच में शुरू करने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप बने रहिए, देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आपके दोस्तों के लिए भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो बने रहिए, शुरू करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके बीच में है। एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यदि वस्तु को 700 में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो प्रश्न को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, और प्रश्न जब आपको समझ में आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि लाभ और हानि की बात हम कर चुके हैं। लाभ कब होता है और हानि कब होती है, किसे लाभ कहते हैं, किसे हानि कहते हैं, ये पिछली वीडियो हम बात कर चुके हैं। अगर आपने पहली वीडियो मेरी बहुत ही बढ़िया तरीके से देखी होगी, ध्यान से देखी होगी, तो डेफिनेट आप इन क्वेश्चंस को बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से कर लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए, वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो प्रश्न एक करके शुरू करेंगे। अगर हम 500 में बेचते हैं तो क्या होती है, उसको हानि होती है। अगर मैं लॉस को हानि को ऐसे लिखूं, लॉस लिखूं, तो लॉस कब होगा आपका? लॉस कब होगा? लॉस कब होगा बताइए? लॉस कब होगा, हानि कब होगी? जब आपने कोई वस्तु को कम में ज़्यादा में ज़्यादा में खरीद के कम में बेचता होगा, मतलब अगर विक्रय मूल्य कम होगा और जो क्रय मूल्य है ज़्यादा होगा, मतलब जो आपने खरीदी, जो चीज़ खरीदी है वो ज़्यादा में खरीदी हो और कम में बेची हो, तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब लॉस का मतलब क्या हुआ आपका? आपका क्या है कि ज्यादा में आपने खरीदा है, सीपी आपका ज्यादा है और सेलिंग प्राइस आपका कम हो गया है, तो आपका लॉस हो गया है सीपी माइनस एसपी। मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया है, तो आपको हानि हुई है। ये हानि कितनी हुई है? देखिए, 500 रुपये में बेचने पर मीन्स जो सेलिंग प्राइस है 500, लॉस आपका हो गया है। अगर सपोज सीपी को हम क्या मान लेते हैं, इसका ये जो क्रय मूल्य है इसको सीपी मान लेते हैं, जो हमने क्रय मूल्य लिखा है उसको सीपी मान रहे हैं और सेलिंग प्राइस को एसपी कह रहे हैं। तो सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो सीपी माइनस एसपी आपका है 500 रुपए, ठीक है। और दूसरी बात कहता है कि यदि 700 में बेचा जाता, अब दूसरी बात है कि 700 में बेचा जाता तो दुकानदार को होने वाली जो पहले होने वाली जो हानि से 3 गुना लाभ होता, मतलब 3 गुना लाभ होता उसको, कब? किससे? जो पहले हानि हुई है उससे 3 गुना लाभ होता, मीन्स प्रॉफिट होता, लाभ की बात कर रहा है। तो यहाँ पर लाभ बराबर क्या होगा आपका? जो प्रॉफिट है, लाभ बराबर होगा आपका, कब होगा लाभ आपका? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस कम करेंगे, मतलब विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य कम करेंगे, मतलब विक्रय मूल्य जब ज्यादा होगा क्रय मूल्य कम होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। कितना हो रहा है? 700 बेचा जाता, तो प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस कितना होता है इसका? 700 होता। तो ये हो गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो ये प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है, ये जो लाभ हो रहा है, ये जो 700 माइनस जो सीपी है, ये कितना है? 3 गुना है पहले वाले हानि से, पहले होने वाली हानि से, पहले होने वाली हानि से 3 गुना है। इसको ध्यान से पढ़ना है। पहले होने वाली हानि क्या है? पहले होने वाली हानि ये है, ठीक है। जो पहले होने वाली हानि आपकी ये है, इसका 3 गुना है दूसरा जो लाभ आपका हो रहा है। ये जो लाभ हो रहा है, ये लाभ जो है, ये वाला, ये लाभ कितना है? पहले होने वाली हानि का 3 गुना है, तो इसको 3 गुना कर दीजिए, अर्थात सीपी माइनस 500। बस हो गया आपका सवाल, आंसर हो गया आपका, प्रश्न आपने हल कर दिया है। तो दिस एम्प्लाई 700 माइनस सीपी बराबर आपका होगा 3 से गुणा कर दीजिए, 3 इंटू सीपी माइनस 3 पंचे 1500। तो 3 सीपी यहाँ है और सीपी इसको यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ ले जाइए, तो आपको जाएगा 3 सीपी यहाँ है और सीपी, तो 4 सीपी हो गया। 4 सीपी आपका हो गया 15 में से ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 15 7 22, तो 2200 हो गया। तो सीपी कितना हो गया आपका? 2200 बट्टे 4, 4 से भाग कर दीजिए, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 550 रुपए है उस वस्तु की कीमत, उसके जो क्रय मूल्य है वो निकल गया आपका 550 रुपए। तो देखिए दोस्तों, कितनी जल्दी जल्दी आप उसको करेंगे, बस कैलकुलेशन है। आपको 2 चीजें समझनी है। अभी टाइम मेरा इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि आपको समझा रहा हूँ। बस आपका एक लाइन, 2 लाइन और
थर्ड 3 स्टेप आपके हैं, बस 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में आपको सॉल्यूशन करना है, बाकी फटाफट आपको उसको भाग करना है। इसको आप और शॉर्ट कर सकते हैं, अगर आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी तो फिर उसको आप जल्दी जल्दी और करेंगे। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको किया है। तो कितना आसान था, आपने देखा प्रश्न कितने जल्दी जल्दी हमने कर लिया है। और ऐसे ही आपको इसको फटाफट से समझ लेंगे और ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे, ऐसे और भी क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके बीच में, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं। एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है। मतलब यहाँ खरीदता है मतलब क्रय मूल्य की बात कर रहा है, खरीदता है ये सीपी की बात कर रहा है, और यहाँ बेचता है यहाँ सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। तो आपको समझना है पहले कि क्या कौन सीपी है और कौन एसपी है, और हमें निकालना है इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। आपको परसेंटेज लाभ बताना है कि कितना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, रुपए में करिए। 1 रुपए के 2 मतलब 2 जो नींबू है वो 1 रुपए के हैं। अब ध्यान दीजिए, जो 2 नींबू है वो 1 रुपए के, तो इसलिए 1 नींबू कितने का होगा, 1/2 मतलब 50 पैसे का होगा। ये आपने निकाल लिया है। 1 नींबू 50 पैसे का है, मतलब 1 नींबू 50 पैसे का वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है। ऐसे ही 3 रुपए के 5 के हिसाब से मतलब 5 नींबू कितने के खरीद रहा है, 3 रुपए। तो 1 नींबू जाएगा 3/5 अर्थात 5 6 का 30, 60 पैसे का जो है 1 नींबू बेचता है। तो इसका सीपी आपका हो गया 50 मतलब 50 पैसे, और सेलिंग प्राइस हो गया आपका कितना, 60 पैसे। तो मतलब ज्यादा में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा 60 पैसे में बेच रहा है और 50 पैसे में खरीद रहा है, मतलब 10 पैसे का उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो लाभ क्या निकालना है आपका, लाभ कितना, प्रतिशत लाभ निकालना। तो परसेंटेज प्रॉफिट, जो प्रतिशत लाभ आपका हो रहा है, लाभ कितना हो गया आपका 10 पैसे का। बाकी क्रय मूल्य कितना है उसका 50 गुणा 100। देखिए कितना जल्दी आप करेंगे, 50 गुना मतलब 20% क्या हो गया, उसको लाभ हो गया है। देखिए 50 गुना 100, 10 गुना 20, 20%, क्योंकि क्रय मूल्य से हमेशा निकलेगा लाभ। परसेंट हमेशा क्रय मूल्य से करेंगे, क्रय मूल्य का डिवाइड करेंगे। तो इसमें से जो घटाया आपने 60 में से 50 घटा 10, ठीक है। अब 10 वाला मैंने हटा दिया है, सीधे पैसे में मैंने इसको कर लिया है, ठीक है। इसको हटा भी सकते हैं आप सीधे। तो 60 पैसे में से 50 पैसा गया, 10 पैसा आ गया, 10 पैसा बटे 50 पैसा, ठीक है, गुणा 100। तो 50 गुना 100, 20% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। तो दोस्तों कितना जल्दी है, कितना आसान तरीका है, ठीक है। आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे, 2 नींबू 1 रुपए, तो इसलिए 1 नींबू 50 पैसे का, 5 नींबू 3 रुपए के, तो 1 नींबू 60 पैसे का। तो ऐसे करके आपने इसको हल करना है। तो कितना जल्दी से आपने इसको हल किया, देखिए। अगला प्रश्न ऐसे ही आप हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी 60 रुपए में खरीदी और 80 में बेची गई। तो यहाँ पर ये तो सीधे से क्वेश्चन है। तो खरीदी मतलब उसका क्रय मूल्य है और बेची मतलब उसका विक्रय मूल्य है। तो आपको क्या लिखा, प्रतिशत लाभ या हानि। अब देखिए पहले से आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। 80 रुपए बेच रहा है, ज्यादा बेच रहा है और कम में खरीद रहा है, तो इसका मतलब लाभ होगा। सीधे से बात है, लाभ या हानि बताओ। तो यहाँ पर लाभ परसेंट होगा, आपको लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो जाएगा आपका प्रतिशत लाभ आपका हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ। लाभ कितने का हो रहा है आपका 80 में, 80 में से आप क्या करिए 60 माइनस कर दीजिए, तो कितना आपका आ गया 20। तो 20 रुपए तो ये आपका हो गया है, बट क्रय मूल्य क्या है 60 रुपए है, और गुणा 100 कर दीजिए। तो 1 0 2 0 2 3 6, 3 से काटिए 3 3 9, 3 3 9, 1/3%, मतलब 33 सही 1/3% का उसको क्या हो गया है, लाभ हो गया है। घड़ी को अगर वो 80 में बेचता है और 60 में खरीदता है, तो 33 सही 1/3% का क्या हो गया उसको, 33 99 और 100, अर्थात 33 से 1/3% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया है। तो फटाफट से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, चौथा प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे कैसे हल करेंगे। एक दुकानदार ने एक वस्तु 336 में बेची, उसे 36 रुपए का लाभ हुआ। अब देखिए ये बेची उसने, तो सेलिंग प्राइस जो बेची है, सेलिंग प्राइस है 336 रुपए, और उसे 36 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ 36 रुपए का हुआ, लाभ हो रहा है उसको 36 रुपए का, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है इसका मतलब कम है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 336 में से क्या करिए 36 माइनस कर दिए, कितना आ गया 300 रुपए आपका क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया है। क्योंकि 300 में जब उसने खरीदा होगा तो 36 का लाभ कमा करके 336 का बेचा होगा, तो 36 का लाभ हो रहा है। अब ये ध्यान लगाना है यहाँ पर, थोड़ा सा आपको माइंड
घुमाना है और दिमाग से सोचना है और फटाफट क्वेश्चंस को समझना है और दिमाग में लाना है, कंसंट्रेट होना है, बहुत कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है बच्चों, तो अभी क्वेश्चंस बनेंगे। तो सेलिंग प्राइस 336 रुपये है और 36 का लाभ हुआ, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी उसकी 300 रुपये होगी। 15% लाभ पाने के लिए उसे वस्तु कितने में बेचनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर निकालना है इसका सेलिंग प्राइस कितने परसेंट पर, 15% लाभ कमाने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस के लिए। तो सेलिंग प्राइस होता है आपका कॉस्ट प्राइस इंटू लाभ परसेंट, है ना, प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस होता तो माइनस कर देते, क्योंकि लाभ हो रहा है तो इसने प्लस कर दिया है अपॉन 100, ये आपका सेलिंग प्राइस होता है, इसको यूज करेंगे। तो सीपी कितना है 300 हो गया इसका, सीपी देखिए निकाल रखा है हमने, और सौदन लाभ हो गया 115 हो गया ये, ठीक है, बटे 100, तो गया 0 से 0, 3 से गुणा कर दिए, 3 पंचे 15, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3, 345 रुपए क्या होगी सेलिंग प्राइस हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए, 345 रुपए में क्या होगा आपको बेचना पड़ेगा, ताकि 15% का क्या होगा उसको लाभ मिलेगा। 15% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को 345 रुपीज का बेचना होगा। तो कितना जल्दी है, कितना आसानी से हम इसको कर रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए, लाभ कैसे निकालते हैं, हानि क्या होती है, और सेलिंग प्राइस अगर लाभ परसेंट दिया तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। तो सीपी इंटू 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि बटे 100, ये इस तरह से आप इसको हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में एक आदमी ने 10 अंडे 4 की दर से 60 दर्जन अंडे खरीदे, 5 दर्जन अंडे टूट गए, उसने शेष अंडे 8 अंडे रुपए 3 रुपए 60 पैसे की दर से बेच दिए, उसे कितना लाभ हुआ। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमने अंडे खरीदे हैं यहाँ पर कितने 60 दर्जन, और 10 अंडे 4 की दर से, मतलब 10 अंडे 4 रुपए के, तो 10 अंडे 4 रुपए के, तो एक अंडा कितना हो गया 4 बट्टे 10 रुपए का हो गया आपका एक अंडा, ये इतने रुपए का हो गया एक अंडा। तो 60 दर्जन खरीदे, तो 60 दर्जन का कितना हो गया 60 गुणा 12, एक दर्जन 12 अंडे होते हैं, गुणा 4 बट्टे 10, ये इतना रुपए का हो गया आपके 60 दर्जन। 0 से 0 कट गया, 12 से 72 गुणा 4, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 28, 288 रुपए के हो गए आपके 60 दर्जन अंडे। ये क्या हो गया इसका खरीदे मतलब सीपी हो गया आपका 288 रुपए। ध्यान से देखिए, 10 अंडे 4 रुपए के, इसलिए एक अंडा हो जाएगा 4 बटे 10 रुपए का, इसलिए 60 दर्जन है, बदल का एक दर्जन 12 अंडे होते हैं, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो इससे 60 दर्जन है तो 60 गुणा 12, ठीक है, इतने अंडे जाएंगे, गुणा 4 बटे 10, इतने रुपए हो जाएंगे कॉस्ट प्राइस जो उसने खरीदे हैं 288 रुपए के आपके 60 दर्जन अंडे के मूल्य हुआ। अब 5 दर्जन अंडे टूट गए, अब 5 दर्जन अंडे टूटे मतलब अब पहले कितने थे 60 दर्जन अंडे, 60 का मतलब कितना हो गया 60 गुणा 12 अर्थात 720, 12 से बहुत इतने अंडे थे, इसमें से 5 दर्जन अंडे टूट गए, 60 अंडे जो यहाँ पे टूट गए, बाकी बचे आपके कितना 660 अंडे, ये आपके शेष बचे 660 अंडे। अब हमारे पास शेष बचे हैं, इन अंडों को 660 अंडों को क्या कर रहा है वो 8 अंडे 3 रुपए 60 की दर से, मतलब वही प्रश्न भी आ गया है, 8 अंडे 3 रुपए 60 पैसे के हिसाब से, तो एक अंडा हो गया 3 रुपए 60 पैसे बटे 8, इसलिए कितने अंडे हमारे पास में 360 अंडे हैं, तो 3.6 इंटू 66 0 660 बटे 8, 0 से दशमलव हट जाएगा तो बचेगा कितना, इसका 0 हटा दीजिए और ये हट गया आपका, ठीक है, ये आपका 0 था, ये हटेगा इससे, तो जाएगा 36 गुणा 66 बटे 8, तो काटिए 2 से 2 चौको 8, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 4 9 36, 9 तियां 27 का 7 लगो 2, 9 तियां 27, 28 29, 297 रुपए के आ गए। अब ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसने बेचे हैं, ये बेचे हुए हैं आपके इस दर से, तो एसपी आपका हो गया है 297 रुपए और कॉस्ट प्राइस है 288, कम में खरीदे हैं और ज्यादा में बेचा है, तो इसका लाभ हो रहा है उसको, तो कितना लाभ हुआ आपको लाभ निकालना है, परसेंटेज नहीं निकालना, खाली लाभ निकालना है, तो माइनस कर दीजिए, इसमें से कितना 288 माइनस कर दीजिए, 9 है 17 और ये कितना गया 9 रुपए, तो आपको कितना रुपया आ गया इसका 9 रुपया, उसका क्या आ गया लाभ आ गया है, तो 9 रुपए का क्या होगा उसको लाभ हो गया, 9 रुपए इसका आंसर आ गया है, तो 9 रुपीज का उसको लाभ हुआ है। तो देखिए कितना फटाफट से आपने करना है क्वेश्चन को, तो 9 रुपीज का लाभ उस व्यक्ति को होता है अगर वो इस तरह से अंडे क्या करता है खरीदता और बेचता है। अंतिम प्रश्न है छठा प्रश्न, ध्यान से देखिए,
लास्ट प्रश्न है, इसे भी फटाफट से कर डालिए। देखिए कोशिश करिए, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है, पढ़िए इसके ध्यान से और बनाने की कोशिश कीजिए। देखो कितने जल्दी आप हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फटाफट देखिए और हल करने की कोशिश कीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 2 पुस्तक 200 रुपये प्रति पुस्तक की दर से खरीदी गई, उनमें से एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 5% हानि पर बेचा जा गया, और कुल जो लाभ कितना हुआ, मतलब नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है वो कितना हुआ, ये आपको निकालना है। तो 2 पुस्तक का क्रय मूल्य, 2 पुस्तक माना इसका सीपी कर लेते हैं तो 400 रुपये हो गया, क्योंकि एक पुस्तक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 रुपये है, तो इसलिए 2 का हो जाएगा 400 रुपये सीपी हो गया। उनमें से एक को 10% लाभ पर बेचा गया। देखो 10% लाभ का मतलब क्या हो गया, 200 का 10% करेंगे, 200 का 10% कितना हुआ, 20 रुपये हुआ, 200 का 10% कितना हो गया, 20 रुपये। तो 20 रुपये मतलब 200 में खरीदा और 220 में बेच दो, तो पहले का जो सेलिंग प्राइस है वो है 220 रुपया, क्योंकि 200 में खरीदा है। 10% लाभ का मतलब 200 का 10% करेंगे, जैसे 200 का 10%, अगर मैंने बताया था कैसे करना है, तो कितना 20 रुपये हो गया। तो 20 रुपये जो है 200 का 10% 20 रुपये हो गया, तो 200 यह है तो 220 रुपये क्या हो जाएगा, वो बेचेगा, क्योंकि लाभ पर बेच रहा है पहले को, तो लाभ पर बेच रहा है तो ऐड कर देंगे, क्योंकि लाभ है, ध्यान देखिए 10% का लाभ हो रहा है, तो इसलिए कितना हो गया 220 रुपये हो गया। और दूसरे को क्या कर रहा है, हानि पर बेच रहा है, 5% की हानि, वही 200 का 5% करेंगे तो 5 दूना 10, 10 रुपये हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 रुपये हो गया, ठीक है। तो 10 रुपये हानि वाला कम हो जाएगा, तो 110 रुपये कम कर दो तो 190 रुपये का हो गया, तो ये हो गया 190 रुपये का। तो टोटल जो सेलिंग प्राइस है आपका, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ, जोड़ दीजिए, टोटल सेलिंग प्राइस आपकी निकल गई है 09211 410 रुपये जो है सेलिंग प्राइस हो गया। तो 400 रुपये में उसने क्या किया, खरीदा था, 410 से बेचा, तो लाभ आपको निकालना है, तो लाभ कितना हो गया 10 रुपया। तो बड़ा ही आसान प्रश्न, देखिए आपको सिंपली इसका कितना लाभ हुआ ये निकालना, आपको सीधे निकालना है कितना लाभ हुआ, जो नेट प्रॉफिट है उसमें कितना हुआ, तो आपने देखा 10 रुपये उसको लाभ हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू वेरी मच, आप देखते रहिए, थैंक यू।